जी, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआओं से हम भी खैर खैरियत से हैं। लेकिन मेरे बेटे की जो है ना, वो थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। उसको ना 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। तो यानी कि मैंने काफ़ी डॉक्टर चेंज किए, लेकिन इसको कहीं से भी ना थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। इस तरीके से ना उसका यानी कि इतना ज़्यादा उसका गला ख़राब हो गया था। एक डॉक्टर से दवाई लो, दूसरे से तीसरे, यानी कि बिल्कुल भी उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। फिर मैं गई डॉक्टर हादी के पास, जो स्पेशली बच्चों का डॉक्टर है, उसके पास फिर मैं गई। तो उसने इसे मेडिसिन लिख के दी, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने इसको चेकअप किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसका तो जो गला है बिल्कुल इस तरह अंदर से पका हुआ है ना सारा। तो वो तौबा तौबा करने लगे, देखे कि कह रही इसका इतना गला ख़राब है। उन्होंने फिर ये वाला जो सिरप था ना, निलस्टेट, उन्होंने ये वाला सिरप दिया, कतरे दिए। उन्होंने कहा कि जो है ना, एक ड्रापल भर के इसके मुँह में, पूरे मुँह में लगा दें। पता नहीं अब इसने कौन-सी ऐसी चीज़ खा ली थी जिसकी वज़ह से इसका इतना गला ख़राब हो गया और इतना इसको तेज़ बुखार हो रहा था। साथ में यानी कि इसको ठंड भी महसूस हो रही थी। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी कि अल्लाह ना करे कि इतना बुखार क्यों नहीं जा रहा। यानी कि मुझे ये था कि कहीं मच्छर वग़ैरह की वज़ह से तो नहीं इसी को बुखार हो गया। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसे आराम तो ये सुना आयशा 1-2 पता नहीं किस मेडिसिन। खुशी में लॉलीपॉप बांट रही है। सारे बच्चों को इसने पकड़ा दिए हैं। क्यों बांट रही हो? वैसे ही दे रही हो। रमजान मुबारक की खुशी में तो नहीं बांट रही। सारे बच्चों को एक एक इसने दे दिया। लाओ अब मेरे लिए लेके आई है वो। थैंक यू। ये देखिए कि नई चीज आयशा लेके आई है। इसके बाद पापा ने, आपके पापा ने भेजी है ये देखें, बड़ी प्यारी, इसकी इतनी अच्छी खुशबू, इतनी प्यारी। ये सऊदी अरब की है। ये ना इसके अंदर क्या डालते हैं आयशा, क्या करते हैं इसको? एक छोटी सी डब्बी होती है, उसके अंदर पता नहीं क्या होता है, थोड़ा सा पानी डालकर, वो डालकर फिर पानी डालकर वो बढ़ जाएगा ना, साबुन जैसा पानी बन जाएगा। फिर अगर इसमें चाड़ा जाए तो फिर ऐसे बटन को नीचे करें तो ये कितनी मजे की इसकी खुशबू है। तो जी उसके बाद दोपहर का टाइम हो गया था। आयशा ने भी अपना एंटरटेन सबको करवाया, इनको सबको सबको एंटरटेन किया। उसने अपनी वो प्यारी-प्यारी चीज़ें दिखाई हैं मुझे लाके। तो उसके बाद मेरे बच्चों को भूख लगी थी। मेरे बच्चे कह रहे थे मम्मा जी हमें कुछ बना दें। तो फिर मैं सोच रही थी कि इन्हें क्या बना के दूँ। तो अवैस को बुखार था, डॉक्टर ने उसे रोटी भी मना की हुई थी। तो मैंने कहा क्यों ना फिर ब्रेड अंडा ही इनको दे दिया जाए, ताकि अवैस भी खा ले और दूसरे बच्चे, अगर अवैस को अकेले को देती तो दूसरे बच्चे भी देख के शोर करते कि हमें क्यों नहीं दिया। इस वजह से फिर मैंने सारे बच्चों को ये बना के दे दिया। फिर मैंने इनको ये यानी कि ब्रेड वगैरह बना के दी ब्रेकफास्ट। मैंने कहा चलो बच्चे हैं तो पेट भी भर जाएगा इनका, बच्चे खुश भी हो जाएंगे। तो आपको पता है दोपहर को तो हमारे वैसे भी गैस इधर बहुत मुश्किल से आती है, तो समझ में नहीं आता कि खाना कैसे बनाया जाए। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी से फिर ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया तो बच्चों के लिए, बच्चे भी मेरे खुश और मैं भी खुश। ठीक है, तो फिर जल्दी जल्दी से यानी कि जो गैस थी ना, वो भी बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम आ रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से इनको बना के दिया, क्योंकि फिर दोपहर की सब्ज़ी वगैरह जो बनाना था वो भी करना था, टेंशन थी, सुबह का रोज़ा भी था। तो इस वजह से मैं बड़ी परेशान हो रही थी। बच्चों को भी कहीं यानी कि घर में आरे लगा के ना तो इनको कहीं यानी कि एक जगह पे जो बैठ जाए सारे बच्चे, वरना ये मेरे पीछे ना बाज़ार बहुत जाते हैं। फिर बाज़ार में बंदे ने चीज़ें खरीदनी के बच्चों को सँभालना बड़ी परेशानी का सवाल हो जाता है। तो इस वजह से फिर मैंने इनको जल्दी से ब्रेड वगैरह दी। मैंने कहा आप जल्दी से मेरा बेटा ब्रेड वगैरह खा लें। फिर भाई सब्ज़ी वाला आ गया, तो फिर ये भी शुक्र था कि गली में ही सब्ज़ी वाला मुझे मिल गया था। फिर मैंने उससे शलजम वगैरह लिए, तो शलजम वगैरह ले लिए। मैंने कहा फिर यानी कि सुबह सहरी के टाइम यानी कि जो है ना, सब्ज़ी दालें वगैरह तो नहीं सहरी टाइम खाई जाती, सब्ज़ी के साथ अच्छे तरीके से रोज़ा रख लिया जाता है, शायरी भी अच्छी हो जाएगी। फिर इधर साथ ही मेरे जेठ जी की दुकान थी परचून की। इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि सोनिया आपका चैनल कैसा है। मैंने कहा जी शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का अभी तो जा रहा है। लेकिन क्योंकि मेरा न्यू चैनल था, मुझे टेंशन भी थी कि पता नहीं अच्छे तरीके से भी ग्रो हो रहा है कि नहीं, क्योंकि न्यू चैनल आहिस्ता आहिस्ता से ग्रो होते हैं। जो पुराने चैनल हो वो सब बूस्ट फास्ट हो जाते हैं, बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो जो जल्दी ग्रो कर गए वो भी हमारी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर गए थे। फिर उसके बाद मैंने यानी कि अपनी सब्ज़ी वगैरह सारा काम क्लियर कर लिया था, शलजम वगैरह काट लिए थे। अब गैस का इंतज़ार हो रहा था कि जल्दी से गैस आए, फिर मैं अपनी हंडिया वगैरह बना लूँ। फिर मुझे बाज़ार भी जाना था, कुछ थोड़ी सी रमज़ान शरीफ की ग्रोसरी लेनी थी, यानी कि कल मैं सब्ज़ी वगैरह थोड़ी सी ले आई थी घर के लिए।
टमाटर वगैरह अदरक ये सब चीज़ें आ चुकी थी, अवेलेबल थी मेरे घर में। सिर्फ जो है ना वो ग्रोसरी का सामान रह गया था, ब्रेड वगैरह, जैम शरी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, इस तरीके की चीज़ें रह गई थी। फिर मेरी जेठानी कह रही थी क्यों ना चलें, शाम का टाइम है तो चलते हैं। तो मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैं सब्ज़ी वगैरह काट के तो फिर हम बाज़ार ही गई थी। भाई मौसम इतना प्यारा हो चुका था कि हल्की हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई थी। तो हमने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि अल्लाह पाक ने अपने रोज़े इतने ठंडे कर दिए हैं। खुशी का दिन था। रमज़ान मुबारक जब भी आए तो दिल को इतना सुकून पहुंचता है, क्योंकि साल के बाद ही एक और बाबरकत महीना आता है, रहमत व बरकत अस्सलाम महीना हमारे वालेकुम, लिए। माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी खैर खैरियत से होंगे। तो आपकी दुआ से हम भी ठीक ठाक खुशबाश हंसते और मुस्कुराते रहें। आप भी रमज़ान शरीफ की पहले रोज़े की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो जी चलते हैं अब हम पहले रोज़े के लिए कुछ लेने के लिए। अब देखिए हम क्या क्या शॉपिंग करके आते हैं, कौन कौन सी ग्रोसरी यानी कि रमज़ान के लिए लेके आते हैं घर में, ठीक है? तो आप हमारे साथ रहिएगा, बने रहेगा, और हमारी जो वीडियो है मेरी तो पूरी वॉच करके जाया करें, इस तरह बीच में छोड़ के नहीं जाते, ठीक है? तो मेहरबानी होगी आप लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो जी ये हमारे पास इधर बाज़ार में शॉप थी, तो तकरीबन हमारे पास काफ़ी पास बनी थी। हम पैदल ही चली गई थी, हमें बड़ी यानी कि आसानी हो गई थी कि हमारे पास ही बन गई है। तो काफ़ी शाम भी हो चुकी थी, इस वजह से फिर हम गई इधर से। हमने अपना सारा सामान एक जगह से ही ख़रीदा, जगह जगह जाने से हमने इधर से ही सारा अपना सामान ख़रीद के तो घर को हो गई थी। काफ़ी हर चीज़ थी, जिस चीज़ की ज़रूरत थी इस दुकान से मिल जाती थी माशाल्लाह से। ये काफ़ी हर चीज़ यानी कि बर्गर वगैरह, ब्रेड, पिज़्ज़ा, रोल, चिप्स, इस तरह की जो फलियाँ वगैरह भलियाँ जो जो कुछ भी है ना, हर चीज़ इस दुकान पे अवेलेबल थी। तो हमें बड़ा सुकून हो गया था कि हमें एक दुकान से दूसरी दुकान पे जाना, उधर से उधर को जाना, तो बड़ा यानी कि हमारे लिए आसानी का बाइस बन गया था। बड़ी खुशी थी हमें। और फिर ये वाला सामान हम ले आए थे। रमज़ानुल मुबारक की खुशी ही इतनी होती है कि इंसान जो है ना बड़ी चाहत के साथ जो है ना रमज़ानुल मुबारक की तैयारी करते हैं। अल्लाह पाक सब पे ये वाला जो महीना है ना सब पे रहमत और बरकतों वाला नाज़िल फरमाए। कुछ लोग हैं जिनके नसीबों में नहीं होता, बदबख्त लोग, और जो हम जैसे लोग हैं, अगर हम जैसे लोगों के पास आ जाए तो हम लोग जो हैं डर जाते हैं रोज़े रखने से। तो इसलिए दुआ किया करें आप हमारे हक़ में और हम आपके हक़ में कि अल्लाह पाक सबको रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक सब औलाद को औलाद नूरीना अता फ़रमाए, बीमारों को तंदुरुस्ती दे। सेहत तंदुरुस्ती हो तो रोज़े खुद ब खुद रखे जाते हैं, सेहत तंदुरुस्ती ही हर चीज़ होती है। तो जी इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। ये वाला व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब हर चीज़ कर दीजिएगा। तो जी इसके साथ ही हम इधर एंड करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह निगहबान। अल्लाह अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे सबको, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा चाँद मुबारक हो, चाँद मुबारक और चाँद मुबारक।